हेलो एवरीवन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम डील करने वाले हैं। जैसा कि हमसे कहा गया था, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के होंगे, किस पैटर्न पर होंगे, जरा सा प्लीज बता दीजिए। तो आज के सेशन में आज हम वही बात करेंगे, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं बेसिकली इसी साल से आपको देखने को मिलेगा। कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने हमारे पेपर पैटर्न में। बट ये क्यों किया गया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आप में से जो बच्चे आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करने वाले हैं, वहाँ पर एक डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप का एक सवाल आता है जिसमें डेटा को पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ के फॉर्म में या थ्योरेटिकल फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में आपको दिया जाता है और उसे फिर आपको उस पर बेस्ड चार पांच सवाल आपसे पूछे जाते हैं विद ऑप्शन। तो उसी पैटर्न को आपको पहले से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि आप यूज टू हो जाएं और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करें तो आपको डर ना लगे, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहां जहां भी डेटा इंटरप्रिटेशन आता है वहां पर बच्चे बहुत डर जाते हैं, ठीक है, कि उसको कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पर हम वही सीखने वाले हैं। हमारे पेपर में तो आएगा ही आएगा, बट फ्यूचर में भी इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आपको सवाल को बहुत अच्छे से समझना है। क्या पूछा गया है वो आपको समझ में आना चाहिए। सवाल का सलूशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, बट डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये हालांकि आपको जो अभी सवाल पूछे जाएंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहेगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो सवाल देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, attempt any four sub parts from each question 17 and 18, each questions carries 1 mark। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि आपको दो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में और उन दोनों में आपको पांच पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से आपको कोई भी चार चार क्वेश्चन का जवाब देना है। हर एक सवाल 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर शमशाद जी हैं जिन्होंने 22,000 रुपए का स्कूटर खरीदा है। बट उन्होंने अभी जो डाउन पेमेंट किया है वो कितना किया है, 4,000 रुपए। और वो ये इस बात के लिए मान गए हैं कि जो बाकी पेमेंट है वो थाउजेंड थाउजेंड रुपीज करके देंगे एज इंस्टॉलमेंट प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। ठीक है, तो शमशाद अली buys a scooter for rupees 22,000, he pays rupees 4,000 cash and agree to pay the balance in annual installment of rupees 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर मैं शमशाद अली हूं, मैंने एक स्कूटर खरीदना है, 22,000 रुपये उसकी कीमत है, तो मैं इस दुकानदार को ये कह रहा हूं कि मैं आपको जो डाउन पेमेंट है, जो कैश है अभी, वो मैं 4,000 रुपये दूंगा और बाकी मैं आपको थाउजेंड थाउजेंड रुपीज के इंस्टॉलमेंट यानी कि किश्तें दूंगा, प्लस आप 10% इंटरेस्ट भी लेना जो बाकी अनपेड अमाउंट है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हमें इस पर बेस्ड, यहां पर सामने नीचे लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ऊपर जो जानकारी हमें दी गई वो हमें समझ में आ गई। अब यहां पर आपसे क्या क्या पूछा पहले वो समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहला सवाल ये है कि इंटरेस्ट पेड बाय अली ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब आप ये सोचो कि अगर 22,000 रुपए की कोई चीज है, 4,000 रुपए आप दे चुके हो, बचा 18,000, तो 18,000 रुपए पर आप 10% उसे इंटरेस्ट दोगे। यही पूछा है कि इंटरेस्ट पेड बाय अली ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 1,800 रुपए, मतलब 18,000 रुपए पे जो 10% बनेगा वो कितना बनेगा, 1,800 रुपए बनेगा। तो यहां पर इसका जो जवाब आना चाहिए वो ये आना चाहिए। सिंपल है। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत डेप्थ में आगे चल के बताने वाला हूँ, अभी मैं ऊपर ऊपर से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि अगर 22,000 रुपए की कोई चीज है, 4,000 रुपए हम दे चुके हैं, बचे 18,000 रुपए, 18,000 रुपए पे मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि 1,800 रुपए आएगा, यानी कि इस सवाल का जवाब ये होगा। ठीक है, अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो यहां पर बोल रहा है इंटरेस्ट पेड बाय अली ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट। अब आप सोचो 22,000 की कोई चीज, 4,000 रुपए आप दे चुके हो, बचा 18,000। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप देने जाओगे उस पे जो इंटरेस्ट आप दोगे वो अनपेड अमाउंट तो ये था,
तो अनपेड अमाउंट का 10% आप दोगे तो आपने ये 1800 रुपये इंटरेस्ट यहाँ दिया होगा। अच्छा, अब 18,000 में से आपने दिए तो 1000 रुपये हैं, ये तो इंटरेस्ट है। वो तो 1000 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे रहा है। तो 18,000 में से जब 1000 रुपए आपने दे दिए तो अब बचे कितने होंगे? 17,000 रुपए। तो जब सेकंड इंस्टॉलमेंट आप दोगे तो आप जो इंटरेस्ट दोगे अनपेड अमाउंट पे, अनपेड अमाउंट उस समय कितना होगा? 17,000। 17,000 पे 10% आप इंटरेस्ट दोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। सिमिलरली अब आपने 1000 रुपए दिए, 17,000 में से आपने 1000 रुपए दे दिए, आप बचे कितने होंगे? 16,000। और थर्ड इंस्टॉलमेंट जब आप दोगे तो अनपेड अमाउंट जो कि 16,000 है उस पे 10% आप दोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1600। तो यहां पर जो बी पार्ट है कि इंटरेस्ट पेड बाय अली ऑन सेकंड इंस्टॉलमेंट, वो कितना होगा? 17। और यहां पर जो पूछा है कि इंटरेस्ट पेड बाय अली ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 16। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब वो आपसे बोला टोटल इंटरेस्ट पेड बाय अली। अब टोटल इंटरेस्ट कितना दिया आप समझो। 1000 रुपए तो वो दे ही रहा है, प्लस जो 10% इंटरेस्ट होगा अनपेड अमाउंट पे वो। तो जो अनपेड अमाउंट पे जो इंटरेस्ट दिया, उसने पहले कितना दिया था? तो आप बोलोगे सर पहले तो उसने 1800 दिया, फिर 1700 दिया, फिर 1600 दिया। ठीक है, ऐसे करते करते वो देता जाएगा। अच्छा, वो हर बार 1000 1000 रुपए दे रहा है, तो आखिरी जो अमाउंट होगा वो 1000 रुपए पे 10% इंटरेस्ट देने वाला है। तो जो आखिरी अमाउंट होगा वो 1000 रुपए पे 10%, यानी कि कितना हो जाएगा? 100। तो इस तरह से चलता जाएगा ये सिलसिला। ठीक है, अब इसी का एडिशन आपको करना है कि जो टोटल इंटरेस्ट उसने दिया वो आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, समझो यहां पर देखो, यहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है कि शमशाद अली बाइज ए स्कूटर ऑफ रुपीज 22,000 एंड पे रुपीज 4,000 इन कैश। ठीक है, तो अनपेड अमाउंट अभी फिलहाल कितना हो जाएगा? 22,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 18,000। तो अब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट पेड कितना होगा? 18,000 का 10%। जबकि उसने जो अमाउंट पे किया है एज इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे, वो तो कितना दिया है? 1000 रुपए। तो अब बचा कितना होगा? अनपेड अमाउंट कितना होगा? 18,000 में से, ये अमाउंट था आपका 18,000 में से उसने 1000 रुपए दिया, तो ये बचा कितना? 17,000 रुपए। अब नाउ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंटरेस्ट पेड 10% ऑफ कितना? 17,000। तो वो कितना हो जाएगा भाई? 1700 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर ये जो दिया होगा ये 1800 रुपये दिया होगा इंटरेस्ट, यहाँ पर 1700 रुपये दिया होगा। बट उसने एट द एंड ऑफ द ईयर उसने दिया कितना है? 1000 रुपये दिया इंस्टॉलमेंट। तो अब 17,000 में से ये 1000 रुपये उसने दे दी, तो अब बचे कितने? 16,000। और 16,000 का फिर 10% इंटरेस्ट देगा। 16,000 रुपये में से 1000 रुपये कम करके फिर 15,000 पे फिर 10% अगले साल इंटरेस्ट देगा। तो इस तरह से जो टोटल इंटरेस्ट आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे? 18,000 का 10%, 17,000 का 10%, 16,000 का 10%, ये आप लिख सकते थे 1800 प्लस 1700 प्लस 1600 प्लस 1500, ऐसे करके आप लिख सकते थे। तो अब यहाँ पर ये सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी बता दिया कि जो टोटल इंटरेस्ट उसने पेड किया है वो 18,000 का 10%, 1700 का 10%, ऐसे करते करते वो ये अमाउंट आने वाला है कितना? 17,100। बट पेपर में हमें आंसर कैसे देना है, क्योंकि पेपर में तो हमसे एक एक करके सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन हमें एक एक करके देना है, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो, तो सबसे पहला सवाल ये था कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा उस पर इंटरेस्ट कितना देगा। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भैया स्कूटर 22,000 रुपए का है, डाउन पेमेंट 4,000 रुपए की है, बचे 18,000 रुपए। तो जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा तो उस समय जो अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट दूंगा वो मेरा 18,000 का 10% दूंगा, यानी कि 1800 रुपये दूंगा। अब अगर आप बोलते हो कि सेकंड सवाल में कि अच्छा सेकंड ईयर में जो इंस्टॉलमेंट दोगे उस पे अनपेड अमाउंट पे जो इंटरेस्ट दोगे वो कितना दोगे, तो मैं आपसे कहूंगा कि जो अनपेड अमाउंट है वो अब कितना हो गया? 18,000 में से 1000 रुपए दे दिए, बचा कितना? 17,000। 17,000 जो है उस पर मुझे आपको 10% क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि कितना बनता है? 1700 रुपए। बात समझ में आ गई? और तीसरे में आपने पूछा कि तीसरे इंस्टॉलमेंट के टाइम पे आप कितना इंटरेस्ट दोगे अनपेड अमाउंट पे। तो भाई आपने 17,000 में से 1000 रुपए और दे दिए, तो बचे कितने? 16,000। अब 16,000 का 10% और दोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 1600 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, डी ऑप्शन उसने आपसे क्या पूछा था कि डी सवाल में आपसे क्या पूछा था कि उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है अनपेड अमाउंट पे। तो आप बोलोगे जो टोटल इंटरेस्ट उसने पे किया आपको वो 1800 रुपये, 1700 रुपये, 1600 रुपये, और ऐसे करते करते कितने बार उसने इंस्टॉलमेंट पे किया होगा, क्योंकि हजार हजार करके दे रहा है। 18,000 उसको देने थे। ठीक है, तो 18,000 उसने हजार हजार करके दिया, यानी कि 18 बार दिया होगा, तो यहाँ पर 18 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 18,000 है, 1700 है, सॉरी 1800 है, 1700 है, 1600 है, ये जो है इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस चल रहा है।
₹100 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। यानी कि ये जो सीरीज है ये एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म हमें मालूम है 1800, जिसका कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है ₹100। तो यहाँ पर जो टोटल इंटरेस्ट होगा उसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ या ना? ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है। अच्छा, जिसमें एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जो कि यहाँ पर 18 है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पर 1800 है। एन की वैल्यू मैंने आपको 18 बता दी। डी की वैल्यू यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है जो कि -100 है। याद रखना -100 है, क्योंकि सीरीज आपने 1800 1700 ये लिखा है। तो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, यानी 1700 माइनस 1800 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा -100। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसका सम किया तो यहाँ पर जो फोर्थ वाला जो सवाल पूछा था कि उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, तो वो आ गया 17,100। अब यहाँ पर जो सबसे आखिरी में उसने सवाल पूछा था, मैं आपको दिखा देता हूं पहले, कि हाउ मच विल स्कूटर कॉस्ट हिम, उसे स्कूटर कितने का पड़ा। तो आप ये बोलो कि भाई साहब 22,000 रुपए का तो स्कूटर था, 22,000 रुपए तो उसने दिए हैं भाई। 4,000 रुपए उसने पहले दे दिए थे, और 18,000 को वो हजार हजार रुपए करके दे रहा था, प्लस वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। तो उसने जो इंटरेस्ट पे किया उसका टोटल तो हो रहा है 17,100। हाँ या ना? और 22,000 का तो स्कूटर था ही था। तो इसका मतलब उसने जो टोटल अमाउंट पे किया, या उसको जो स्कूटर पड़ा एक्चुअली में, वो 22,000 प्लस 17,100, यानी कि टोटल 39,100 को 100 का वो स्कूटर उसका पड़ा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है ना? बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें एक जगह एपीजीपी भी यूज कर लिया उन्होंने, और सिंपल सा सिंपल इंटरेस्ट भी उन्होंने, क्योंकि एक एक साल पे आप लगा रहे हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर जो है, ये अगर एक सिंगल सवाल आपसे पूछता तो आपका सोल्यूशन इस तरह से होता। तो अभी आपको बस यही समझना है कि अभी जो मैं सोल्यूशन पहले इस तरह से देता था, और सवाल अगर कंबाइन करके पूछा जाता तो मैं इस तरह से करता। वो आपसे कंबाइन करके क्या पूछता कि अच्छा बता दो टोटल इंटरेस्ट उसने कितना पे किया और उसको स्कूटर कितना पड़ा, 2 पॉइंट पूछता, और पूरा कैलकुलेशन आपको ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो करना पड़ता। अब उसने क्या कर दिया, उसी सवाल को तोड़कर आपसे पूछ लिया। अच्छा, कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, अच्छा स्कूटर कितने का पड़ा, 5 सवाल बना लिए। ठीक है, हर एक सवाल के एक एक नंबर दे दिए। है वो सवाल वही पुराना पैटर्न का, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे पूछा गया। ठीक है। चलो, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड सवाल है। यहाँ पर सवाल में आपसे क्या पूछा गया है कि वन ऑफ द फोर पर्सन, जॉन, रीता, असलम, गुरप्रीत, का प्रमोशन नेक्स्ट मंथ होने वाला है। ठीक है। तो जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस समझते हो, जो मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है, सैंपल स्पेस जो है जिसमें 4 एलिमेंट्री आउटकम्स हमारे आएंगे, वो क्या क्या आएंगे, कि जॉन का प्रमोशन है भैया, रीता का प्रमोशन है, असलम का प्रमोशन है, और गुरप्रीत का प्रमोशन है। ठीक है। अच्छा, आपसे बोला गया है कि you are told that the chance of John promotion is same as that of Gurpreet। अब चांस को हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर आपको ये बोला गया है कि जॉन का जो चांस है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है, वो सेम है किसका, गुरमीत के बराबर। तो यानी कि ये दोनों चीजें बराबर है, ये आपको यहाँ पर दी गई है। अच्छा, अब बात आती है कि रीता का चांस जो है वो क्या है, जॉन के चांस का ट्वाइस है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर रीता के बारे में लिखूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भैया जो भी जॉन के चांसेस बनते हैं उसका ट्वाइस इसका होगा। ठीक है सर। असलम का क्या है भैया, 4 टाइम्स ऑफ जॉन है, तो असलम का मैंने लिख दिया। असलम का मैंने लिख दिया, तो वो कितना है, 4 टाइम्स ऑफ जॉन का जो चांसेस बन रहा है, जॉन की जो प्रोबेबिलिटी है उसका 4 टाइम्स है असलम का। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये हमें क्या कर दिया उसने, कि हमें जो चार लोग हैं उसमें से जॉन को हमने एक तरफ रख लिया, और गुरमीत, अपना असलम और रीता का रिलेशन हमने जॉन की चांसेस या प्रोबेबिलिटी के साथ में बना लिया। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका जो सम होता है वो हमेशा 1 या 1 से कम होता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहां पर पूछा क्या है, पहले वो देख लें। यहां पर सवाल में पूछा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन गॉट प्रमोशन, क्या चांसेस है कि जॉन को प्रमोशन मिलेगा। फिर सेकंड में उसने बोल दिया कि क्या चांसेस है कि रीता को प्रमोशन मिलेगा। थर्ड में पूछ लिया कि क्या चांसेस है कि असलम को प्रमोशन मिलेगा। फिर चौथा उसने पूछ लिया कि क्या चांसेस है कि गुरमीत को प्रमोशन मिलेगा। तो चार लोग हैं, चार उसने सवाल आपसे पूछ लिए एक एक नंबर के, और बाद में उसने क्या बोला आपसे कि अच्छा बताओ जॉन और गुरमीत का, गुरप्रीत का, सॉरी, जॉन और गुरप्रीत का कंबाइन
प्रोबेबिलिटी या चांसेस क्या बनते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर ये जो इवेंट है पी ए, वो पी ए एक्चुअली में क्या है, जे यूनियन जी। जे यूनियन जी एक्चुअली में है। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि जो इवेंट है वो क्या क्या है। तो इवेंट भैया, जॉन प्रमोटेड, रीता प्रमोटेड, असलम और गुरप्रीत प्रमोटेड। ठीक है, तो जो सैंपल स्पेस है वो मैंने यहाँ लिख दिया। सैंपल स्पेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसको शॉर्टकट में मैंने इस तरह से नोट कर दिया। अच्छा, अब हमें जो गिवन है वो क्या गिवन था कि जो जॉन के जो चांसेस बन रहे हैं और गुरप्रीत के जो चांसेस बन रहे हैं वो बराबर है, वो मैंने यहाँ पर लिख के बता दिया एग्जामिनर को। हमें सब कुछ समझाना है एग्जामिनर को। रीता के जो चांसेस हैं वो जॉन से ट्वाइस हैं, ये लिख दिया। असलम के जो चांसेस हैं वो जॉन से 4 टाइम्स है, वो लिख दिया। और अभी हमें ये पता है, अभी मैंने बताया आपको कि इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमको मालूम है कि रीता, असलम और गुरप्रीत को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जे यानी कि जॉन के चांसेस के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर इसको लिखा, और सम तो अभी भी 1 है, तो ये सब पीजे के फॉर्म में आ गया। और जब सॉल्व करेंगे तो पीजे की वैल्यू आ गई। पीजे की वैल्यू आ गई यानी कि हमें जॉन के प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, वो कितनी है, 1/8 है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये एज ए सिंगल क्वेश्चन आता तो आप इसी तरह से सोल्यूशन अपने लिखने वाले थे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जॉन का अगर मुझे पता चल चुका है कि क्या चांसेस बन रहे हैं, तो मैं रीता, असलम और गुरप्रीत के निकाल सकता हूँ चांसेस क्या हैं, क्योंकि उनका रिलेशन मुझे मालूम ही था। और अगर मुझे जॉन और गुरप्रीत की कंबाइन का अगर कोई इवेंट पूछा जाता, जैसे कि यूनियन पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो पी जे यूनियन जी है वो कैसे ओपन होता है, पी जे प्लस पी जी माइनस पी जे इंटरसेक्शन जी। ठीक है। अच्छा, जे और जी यानी कि जॉन और गुरप्रीत का इंटरसेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं, तो वो यहाँ पर कितना है, 0, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी जो कि आपने अभी यहाँ पर ऊपर यहाँ पर कैलकुलेट की। ठीक है, यहाँ पर आपने कैलकुलेट की थी, जॉन और गुरप्रीत आपको पता है। तो उनकी वैल्यू पुट कर दी, उनके चांसेस, उनकी प्रोबेबिलिटी पुट कर दी। कंबाइन में तो मतलब इंटरसेक्शन में तो कुछ है ही नहीं उनका, तो इसका सम करेंगे तो ये आ गया। तो अगर ये सवाल एज ए सिंगल सवाल होता तो आप इस तरह से इसको प्रोसीड करते, इस तरह से आपका प्रोसीजर होना चाहिए था। मगर आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है। तो पॉइंट वाइज आंसर देने का तरीका ये है कि सबसे पहले उसने जॉन के बारे में पूछा, तो मैंने बोला कि भैया हमें मालूम है कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो कितना है, 1 है। अच्छा, मुझे इन सबकी प्रोबेबिलिटी का और चांसेस का रिलेशन एक दूसरे से पता था, तो उनको पुट करके मैंने जॉन का प्रमोशन का चांस निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली। पहला सवाल मेरा हो गया। दूसरा रीता का पूछा था, रीता का क्या रिलेशन है जॉन के प्रमोशन के साथ में, प्रोबेबिलिटी क्या है उनका, वो आपको मालूम था। उसी तरह से असलम का भी आपने बताया, गुरप्रीत का भी आपने बता दिया। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही खत्म हुए। और यहाँ पर आखिरी वाले को भी आपने अलग से कि भैया इनका हमको यूनियन बताना है, तो ये क्या होगा, पीजे प्लस पीजी माइनस इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 है, दोनों की इंडिविजुअल चांसेस कितने बन रहे हैं वो पुट कर दो, और कंबाइन कर निकाल के बता दो। तो इस तरह से आपको आंसर को क्या करना है, प्रेजेंट करना है।